ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेट्रो मॉर्निंग आप देख रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के 10 दिन बाद जो अमेरिका के, आपको बता दें, सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर हैं किम्बर्ली चीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किम्बर्ली चीटल ने ट्रंप पर हमले की पूरी जिम्मेदारी ली और इसे सीक्रेट सर्विस की ओर से सुरक्षा चूक भी बताया। आपको बता दें कि चीटल का इस्तीफा उस गहन जांच और आलोचना के बीच सामने आया जिसका सामना सीक्रेट सर्विस को वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के चूक के संबंध में करना पड़ रहा है। और इसी पूरी बड़ी खबर पर आपको बता दें, हमारी सहयोगी दीपाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। इस पर डिटेल में उनसे जानकारी लेंगे। दीपाली, अगर देखा जाए तो काफी ग्रिलिंग के बाद ये स्टेप लिया गया। खबरें ये भी आई थी कि चीटल सोमवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के निगरानी समिति के सामने जब पेश हुई थी, उन्होंने ट्रंप की रैली की सुरक्षा से जुड़े सांसदों के सवालों का जवाब देने से इनकार भी कर दिया था। तो क्या इसे एक्शन के तौर पर देखा जाए, भले उन्होंने अपनी तरफ से अपना इस्तीफा दिया है? बिल्कुल श्वेता, It was a grilling which spanned for about 6 hours. 6 hours की brutal grilling थी. It was one of the most brutal grilling in fact जो मैंने देखी थी अपनी लाइफ में। in fact इसके पहले जो मैंने एक brutal grilling देखी थी, that happened last year when 3 United States university professors were grilled, and at the end of that grilling all 3 of them resigned. So in fact this was even pointed out by one of the Congress members. He was a Congress member from Florida. He even pointed out that grilling where the university professors were asked several questions on rising anti-Semitism cases on their university campuses. उन्होंने पॉइंट आउट भी किया था कि उस हेयरिंग के बाद सारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने पॉइंट आउट कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, इसलिए आपके लिए भी ये अच्छा नहीं जा रहा है। एंड दैट इज व्हाट इवेंचुअली हैपेंड। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट ने किम्बर्ली चीटल ने पहले ही बता दिया कि शी हैज टेकन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि द बक स्टॉप्स विथ मी। अभी इस ओपनिंग स्टेटमेंट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली। उन्होंने कहा कि दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेलियर of the United States Secret Service, which is, by the way, tasked to protect some of the very important leaders in United States, be it the president, the vice president, the presidential candidates, उनकी families, इसके अलावा जो world leaders आते हैं United States में, उनको भी protect करना होता है। Second acknowledgement जो किम्बर्ली चीटल ने किया उस hearing में was that कि 2 से 5 मिनट पहले जब ट्रंप ने स्टेज पे कदम रखा, उसके 2 से 5 मिनट के पहले ही एक सस्पिशियस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। बट एट द सेम टाइम शी ऑल्सो एक्नॉलेज कि एक सस्पिशियस एलिमेंट और एक थ्रेट में डिफरेंस होता है, विच इज वाई एक्शन नहीं लिया गया। बट इट अगेन रेज क्वेश्चंस फ्रॉम द कांग्रेस मेंबर्स कि अगर एक सस्पिशियस एलिमेंट आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था तो उसके आगे क्या हुआ? व्हाई वाज ट्रंप अलाउड टू टेक द स्टेज एट द एंड? थर्ड, टाइमलाइन जब उनसे पूछा गया कि इवेंट का टाइम, बिकॉज शी वाज अपेयरिंग एट द कांग्रेस बिफोर द यूएस कांग्रेस आफ्टर 9 days ऑफ द इंसिडेंट। 9 days हो चुके थे। टाइमलाइन उनके पास होना चाहिए था कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अगर एक्शन नहीं भी लिया गया है, अगर किसी को सैक नहीं भी किया गया है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं भी की गई है, एटलीस्ट ये तो पता हो सकता है कि टाइमलाइन क्या है, कि इस टाइम पे ट्रम्प स्टेज पे गए, इस टाइम पे फायरिंग हुई, इस टाइम पे शूटर को न्यूट्रलाइज किया गया। बट उनसे जब ये पूछा गया तो काफी प्रेशर में आके उन्होंने रिपीटेड सवालों के बाद ये बोला कि मेरे पास टाइमलाइन है। पहले तो उन्होंने टाइमलाइन शेयर नहीं किया था, उन्होंने बोला कि नहीं है मेरे पास, बट टुवर्ड्स द एंड शी डिड से कि मेरे पास टाइमलाइन है लेकिन उसके स्पेसिफिक्स नहीं है मेरे पास। इस पे थोड़ी सी कांग्रेस मेंबर्स रादर हंसे भी थे। फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन पे भी उनका कोई क्लियर आंसर नहीं था। 2 months में सीक्रेट सर्विस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जबकि एफबीआई की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी ऑलरेडी चल रही है। सेकेंड पार्ट इस हेयरिंग का AR-15 राइफल पे था, जो कि विच इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वेपन्स व्हेन इट कम्स टू मास शूटिंग। अब न्यूयॉर्क कांग्रेस वुमेन जो थी, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि AR-15 राइफल की रेंज होती है 400 से 600 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, एंड बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन यूज वेपन इन मास शूटिंग, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। जबकि जहां से ट्रंप के शूटर ने फायर किया था, दैट वाज जस्ट अबाउट 150 मीटर्स फ्रॉम दैट स्टेज वेयर ट्रंप वाज एक्चुअली स्टैंडिंग। तो फिर इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? सो दीज वर कपल ऑफ थिंग्स दैट टुक प्लेस इन दैट हियरिंग। शी डिड नॉट आंसर मेनी क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू हर। In fact, one of the Congress members even pointed out कि जब ये लास्ट टाइम हुआ था 1980s में, विच वॉज
also a failed assassination attempt, thankfully, on the then President Ronald Reagan. जब उनपे ऐसा एक assassination attempt हुआ था, तब उस टाइम के जो सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर थे उन्होंने रिजाइन किया था. हाउएवर फैक्ट चेक उन्होंने रिजाइन 8 months बाद किया था. बट दिस वॉज पॉइंटेड आउट, शी वॉज पुट अंडर प्रेशर, एंड एट द एंड ऑफ those 6 hours it seemed very evident that her resignation was imminent. बैक टू यू. बिल्कुल दीपाली, अगर खास तौर पर अगर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की बात की जाए तो एक मुस्तैद एजेंसी मानी जाती है, और आगे भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ रेजिग्नेशन टेंडर करने से काम हो जाएगा या फिर उन्हें आगे क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. Absolutely, Shweta. Now, this resignation has come at a very critical time. We are in the middle of an election cycle. यहाँ से सिर्फ एक chaos ही unfold हो सकता है. आपके सीक्रेट सर्विस के हेड ने रिजाइन कर दिया है. There are going to be intense political activity in the next couple of months. Second, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होने वाला है इन सम 15 to 17 days में. इट विल बी हेल्ड इन शिकागो. तब भी जस्ट लाइक रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गाला वेयर मेनी लीडर्स विल गैदर. On top of it, Vice President Kamala Harris, who is now a presidential contender, she will, once she is nominated, of course, formally at that convention, she will pick up her running mate also. तो उनकी भी security का ध्यान रखा जाएगा. Third, political activity इसके बाद अब सिर्फ intensify होने वाली है, and more so to keep in fact that Trump के ऊपर एक assassination attempt हुआ है, तो again increase security को ध्यान में रखा जाएगा. Fourth point that I want to mention is that United States is probably, it holds one of the longest election cycles. Phase form में voting होती है, primaries होंगे, caucuses होंगे, early voting होगी, absentee voting होगी, फिर general elections होंगे November 5th को. तो इन सब के दौरान you have to increase the security, जिसके लिए United States Secret Service ही काम आता है. Then I do not want to point out names, but Shweta, there's also a chance that someone might not concede defeat. This has happened in the past, और ये वापस भी हो सकता है. इससे भी और ड्रामा अनफोल्ड होता है, जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन बढ़ सकता है. इसके लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस को फिर से एक्टिव रहना पड़ता है. And the ultimate test, once the elections are over, the voting is over, the counting is over, you have a name and that person will become the president of the United States. But the ultimate test comes जब इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी जनवरी 20th को. उसके अंदर उस टाइम पे भी वर्ल्ड लीडर्स भी इनवाइटेड होते हैं कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में. इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गाला फॉर अ कपल ऑफ आवर्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. उस टाइम भी द सिक्योरिटी हैज टू बी ऑन टाइट अलर्ट, which of course the United States Secret Service takes responsibility for. और ये सब जो हमने पॉइंटर्स लिस्ट करे, ये सब तब हो रहा है जब सीक्रेट सर्विस में एक स्टाफिंग क्राइसिस है. प्लस ऑन टॉप ऑफ इट एक इन्वेस्टिगेशन इंटरनली चल रही है जो उनको 2 महीने में कंप्लीट करनी है. 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, 3 महीने में इलेक्शंस हैं. सो इट इज गोइंग टू पुट ऑल द मोर प्रेशर ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस as well as what is happening right now in United States. बिल्कुल दीपाली, और देखिए चुनाव भी वहां पर करीब है, तो निश्चित तौर पर सवाल और जिम्मेदारी दोनों यहां पर उठेंगे. और आपसे जानना चाहेंगे कि हु इज द नेक्स्ट फेज फॉर द सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर पोस्ट? Absolutely, Shweta. Right now, Ronald Rove has been appointed as the interim director of Secret Service. He is the deputy director and he has been appointed for an interim position. Now, Secret Service is an organization right now which protects 7,500 sites, 36 leaders, plus minus, world leaders who arrive. For example, अभी NATO summit हुआ था, तब arrive हुए थे काफी सारे leaders. Israeli Prime Minister Netanyahu was in US just few days back. उनकी security का ध्यान भी United States Secret Service करती है. तो उस position को vacant नहीं रखा जा सकता, which is why right now the deputy director has been given that interim position to take care of United States Secret Service for the time being until a permanent position is found. But इसमें 2 process हैं. एक तो selection का, where you have to basically find a person to lead the Secret Service. Second is the appointment process. Now selection is going to be all the more rather difficult in such a scenario because someone has to come up and take over the United States Secret Service at such a critical stage, at such a crucial time when they are in the middle of such a big election cycle. Second process है appointment का, which let me simplify it. Unlike FBI जहाँ पे एक Senate का भी consent चाहिए होता है once the president approves the person, यहाँ पे सिर्फ
आपको प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. बट वेदर दैट पर्सन विल बी रोनाल्ड रोव और नॉट, दैट वील हैव टू वेट एंड सी. श्वेता. बिल्कुल दीपाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अमेरिका की बात की जाए, वहां पर जल्द ही राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति पद के लिए। ऐसे में देखिए सवाल बहुत उठ रहे हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, और खास तौर पर ये जो सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी रहती है सीक्रेट सर्विस पर, उसके हेड का जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट होना ये भी लाजमी है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता भी आने वाले हैं, और खास तौर पर अगर देखा जाए चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है।